वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग देखिए क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने शुरू किया था और ये सेकंड लेक्चर है। आज एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक स्टडी कर रहे थे। ड्रॉबैक ऑफ, कॉपी देखिए सब लोग, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो डिफेक्ट थे मेंडलीव के। एक डिफेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, वो क्या था बताइए? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल आपको सामने दिखाई पड़ रही है, इसको मैंने ग्रुप पे भी डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, ठीक है? तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन एक ही जगह दिखाई पड़ रहा है। कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? तो ग्रुप 1 में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब हम लोगों ने अगर एनसीईआरटी को देखिए, आप एनसीईआरटी में हाइड्रोजन 2 जगह रखी गई। एनसीईआरटी में तो देखिए झंझट ही खत्म कर दिया, हाइड्रोजन को उठा के यहाँ रख दिया। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई ने कहा है 1 में है कि 17 में, 2 जगह रखा गया। तो एनसीईआरटी का नहीं, लड़ाई मत करिए, हम उठा के बीच में रखते हैं, ना आपका ना मेरा। तो अब हाइड्रोजन की मतलब 3 लोकेशन आ रही है। एक ग्रुप 1 में आ रही, एक ग्रुप 17 में आ रही, दूसरा बीच में आ रही है। बीच में कहां पे? यहां से यहां तक देखिए, ये क्या लिखा है? डी ब्लॉक। 4 ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल में ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ऐसे करके। तो डी ब्लॉक के सेंटर पे रख दिएगा पीरियोडिक टेबल को, ठीक है? तो एक डिफेक्ट हम लोग कर चुके थे, डिफेक्ट ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या डिफेक्ट था? कि हाइड्रोजन को 2 जगह रखा गया, डिफेक्ट था। ग्रुप 1 में रखा गया और ग्रुप 17 में रखा गया। दूसरा डिफेक्ट नोट करिए, नंबर 2 लिखिए, पोजीशन ऑफ, डिफेक्ट नंबर 2, पोजीशन ऑफ lengthanides and actinides। Position of lengthanides and actinides Now stop writing। देखिए जरा, ये देखिए lengthanide किसको कहते हैं? lengthanide किसको कहते हैं? फिर से बोलिए। हाँ, एफ ब्लॉक में आता है। 58 एटॉमिक नंबर है सीरियम, 58 से लेकर के और 71 तक। ये कितने एलिमेंट होंगे यहां से यहां तक? चौदह एलिमेंट है। दीज आर 14 एलिमेंट्स। और अगर आप आईसीएससी वाली बुक उठा के देखेंगे, उसमें 15 लिखा है। आईसीएससी की बुक में 15 लिखा है, जो कि गलत है। अरे देख के बता, उन्होंने क्या किया, इसको भी काउंट कर लिया, लेंथनम को काउंट कर लिया। जबकि लेंथनम कहां पे? लेंथनम तो डी ब्लॉक में है, ऊपर है, ठीक है? तो 10th में हम बोलते हैं 15 एलिमेंट है, 11th में बोलते हैं 14 एलिमेंट हैं, क्योंकि नंबर भी तो चाहिए। स्कूल में लड़ाई कैसे करेंगे आप? बुक में लिखा है, जो लिखा वही छापना पड़ेगा, जबकि गलत है वो। तो हम तो बच्चों से कह देते, बेटा स्कूल पर टीचर से पूछ लीजिए कि मैम आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज, मेरे भैया हैं वो ये कह रहे थे कि इसमें इतने 14 एलिमेंट होते हैं, आई एम कंफ्यूज, तो प्लीज़ हेल्प मी, बता दीजिए क्या सही है। इनडायरेक्टली हमको पता है क्या सही, खाली पूछना है कि कौन सा लिखने पे नंबर मिलेगा, वही हम लिखेंगे। ठीक है? तो इसलिए 10th वाले बच्चे से हम कह देते हैं कि आप स्कूल में अपना कंफर्म कर लीजिएगा कि सही वाला लिखना है कि गलत वाला लिखना है, नंबर चाहिए हमको बस। और सही क्या है? देयर आर 14 एलिमेंट्स। इसमें भी 14 है, और इसका नाम क्या? एक्टिनाइड सीरीज, इसमें 14 एलिमेंट हैं। दोनों में 14 एलिमेंट से कहां तक? लेंथेनाइड होता है। देखिए, एलिमेंट्स आफ्टर लेंथनम आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। ये जो एलिमेंट है La, एटॉमिक नंबर 57, ये 57, इसको लेंथनम कहते हैं। लेंथनम के बाद के जो एलिमेंट्स को लेंथेनाइड कहते हैं, और इसका नाम क्या? एक्टिनियम 89। इसके बाद के जो एलिमेंट है इनको क्या कहेंगे? एक्टिनाइड्स कहते हैं, एक्टिनाइड्स। इसमें भी 14 है। कहां से? 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंसियम कहते हैं, लॉरेंसियम LW सिंबल है। तो इन सारे एलिमेंट को हम लोगों ने क्या? पीरियोडिक टेबल के बाहर निकाल कर रख दिया। 10th की बुक में ये लिखा है कि इन एलिमेंट्स को बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि ये यहां पर शेप खराब कर रहे थे। तो हमने कहा यार, पीरियोडिक टेबल खूबसूरत बनाने के लिए बनाई गई क्या? ये कौन सा लॉजिक है? 10th की बुक में लिखा है कि वहां पर उसका शेप खराब हो जा रहा था। क्या, कुछ भी बोल रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, देखिए
वहां से क्यों निकाला है? क्योंकि हम लोगों ने जो स्टडी किया था लॉ पीरियोडिक टेबल किस लॉ पे बनाया गया था? लॉ पीरियोडिसिटी। When the elements are arranged in the increasing order of atomic masses, their properties are repeated. तो ये जो एलिमेंट जब यहां पर रखे जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी में वायलेशन क्रिएट कर रहे थे, इसलिए उठा के यहां से आया, ना कि शेप बनाने के लिए रखा था वहां पे कि वहां से रखेंगे तो खूबसूरती कम हो जा रही थी उसकी पीरियोडिक टेबल की। ऐसा थोड़ी ना कि ब्यूटीफुल होना चाहिए पीरियोडिक भाई, ये सोच के ये कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इन एलिमेंट्स को वहां से क्यों निकाल के अलग से रखा गया? क्योंकि ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट ओबिंग द लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी, जिस बेसिस से हम लोगों को पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है, नोट करिए। राइट अ ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स, अ ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स, ब्रैकेट में 58 CE, ऐसे लिखिए, देखिए ऐसे लिखिए 58 CE का मतलब सीरियम। 58 CE से लेके कहां तक? 71 to 71 LU, क्या कहते हैं? ल्यूटेटियम। ब्रैकेट क्लोज करिए। ये कितने एलिमेंट हो गए? 14 एलिमेंट। 58 CE to 71 ल्यूटेटियम, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ द 6th पीरियड। देखिए किस पीरियड के एलिमेंट हैं? 6 पीरियड के एलिमेंट हैं, और एक्टिनाइट 7 पीरियड का है, ऑफ द 6th पीरियड, कॉल्ड लेंथेनाइट्स, कॉल्ड लेंथेनाइट्स, कॉल्ड लेंथेनाइट्स। और रेयर अर्थ एलिमेंट इसका दूसरा नाम है, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, earth elements do not find its proper place, do not find its proper place in the periodic table, proper place in the periodic table, periodic table, full stop. These elements have been placed, these elements have been placed at one place, have been placed at one place, one place in the third group, third group of the 6th period, third group of the 6th period in the periodic table, in the periodic table, in the periodic table। तो देखिए क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। लेंथेनाइट्स को कहां पे प्लेस किया गया है बताइए? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लेंथेनाइट्स? हाँ, सबसे पहले पीरियड बताएंगे, पहले पीरियड बताते हैं फिर तब ग्रुप बताते हैं। तो विच पीरियड? 6th पीरियड, एंड देन ग्रुप थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। आप देखिए जरा थर्ड ग्रुप कहाँ पे? ये है, ये थर्ड, और ये 6th पीरियड ये यहीं पर। ठीक है, अब देखिए मतलब इतने दिन हमको पढ़ाते हो गया, हमको अभी तक समझ में नहीं आता है हाउ 14 एलिमेंट्स कैन बी एक्मोडेटेड एट वन प्लेस। एक जगह पे 14 एलिमेंट कैसे रख सकते हैं आप? कहा तो यही जा रहा है अभी, ये अभी तक हमको समझ नहीं आया कि कैसे ये अरेंजमेंट है। ये एलिमेंट जो है हॉरिजेंटली अरेंज है ना, और अगर आपने 6th पीरियड और थर्ड ग्रुप कहा तो एक ही लोकेशन तो आएगी, तो एक लोकेशन पे एक एलिमेंट होना चाहिए, 14 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? लेकिन रटते हैं, नंबर भी मिलता है ऐसे ही। अगर ये कहते हैं कि लेंथेनाइट्स कहाँ पे प्लेस हैं तो आप बोलेंगे 6th पीरियड थर्ड ग्रुप, ऐसे बोलते हैं, नंबर मिलता है, नंबर भी मिलता है, लेकिन कैसे अरेंज है ये हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि कैसे ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखें। उसी तरह से एक्टिनाइट की लोकेशन क्या बताएंगे? थर्ड ग्रुप, बहुत अच्छा, 7th पीरियड थर्ड ग्रुप। कि एक्टिनाइट को हमने कहां से लिया है तो आप बोलेंगे फ्रॉम 7th पीरियड एंड थर्ड
ग्रुप से लिया गया, ठीक है, पैरा चेंज करिए, राइट। सिमिलरली another group of 14 elements, right? Similarly another group of 14 elements, ये कहां से कहां तक हो जाएगा, तो लिखिए 90 TH को क्या कहते हैं, थोरियम, ब्रैकेट में 90 TH से लेके कहां तक 103, सिंबल क्या है, LR, क्या कहते हैं, लॉरेंसियम, 103 लॉरेंसियम, कहीं कहीं LW भी लिखा रहता है, दोनों एक ही एलिमेंट हैं। देन ब्रैकेट क्लोज, ऑफ द सेवेंथ पीरियड called actinides also do not find its proper place in the periodic table full stop. These elements have been placed at one place in the third group of the seventh period in the periodic table फिर अगली हेडिंग करिए 2.3 टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक देखिए 2.3 अगला डिफेक्ट है, वाली शीट सामने हम खोलते हैं पहले। क्लास 11th, फिर पीरियडिक टेबल। ये अगला टॉपिक करिए 2.3 डिसिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। डिसिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। फिर थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। हम लोग का अभी टॉपिक यहाँ क्या चल रहा है, क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग? हम लोग को टॉपिक चल रहा है डिफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। किसका डिफेक्ट स्टडी कर रहे हैं? मेंडलीव का, कि मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल बनाई थी उनका डिफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। और मेंडलीव ने किस बेसिस पे बनाई थी पीरियडिक टेबल? एटॉमिक वेट के बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे उसको उन्होंने सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया था। आप देखिए जरा, डिफेक्ट ये आ रहा है, जो एलिमेंट आपने रखे, पोटेशियम को देखे, जो करंट पीरियडिक टेबल है उसमें पोटेशियम को आप इमेजिन कर सकते हैं कहां पर है? 17 क्या पीरियड की ग्रुप? हाँ तो ये बोलिए ना। नहीं, पोटेशियम ग्रुप 1 में होता है। पोटेशियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1 में है, ग्रुप 1 में है। और कॉपर कहां पर है? तो ग्रुप 11 में आता है। कॉपर ग्रुप
11 में होता है। तो आप जरा ऐसे देखिए, इन दोनों एलिमेंट्स को देखिएगा, हम आपको ऐसे दिखाते हैं। जब पीरियोडिक टेबल हम लोग बनाते हैं तो देखिएगा, जब पीरियोडिक टेबल हम लोग ऐसे स्टडी किया ये, तो पोटेशियम को ये जो है ये कौन सा पीरियड होगा? हाँ, जहां एरो लगाया मैंने, हाँ हाँ, कैसे पता? वो पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए बेटा, पीरियोडिक टेबल फोन में खोल लीजिए। आप फोन लाए हैं बेटा? अब वो होता तो फिर आप देख लेते, मैंने ग्रुप पे डाल दिया पीरियोडिक टेबल। 4th पीरियड है। याद रखिए ये कौन सा ब्लॉक है? ये डी ब्लॉक है, जहां मैंने एरो बनाया है ये डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4th पीरियड से, इसको रटिए। डी ब्लॉक शुरू होता है 4th पीरियड से, 4th पीरियड से। इसका मतलब कि ये और यही पर एलिमेंट पोटेशियम रखा गया है, तो पोटेशियम 4th पीरियड में है। 4th पीरियड, और कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप है ये। और कॉपर को देखिए, ये वाला, ये जहां पे ये आखिरी वाला जो ग्रुप है ये कौन सा होगा डी ब्लॉक का? हाँ हाँ, 12 होगा। हाँ, कॉपर 11 है शायद, क्यों? देखिए सामने, हाँ 12 है। हाँ, तो वही हम कहना चाह रहे हैं, वो पीरियोडिक टेबल आप देखिए, ये तो लास्ट में 12 है, लेकिन कॉपर यहां पर रखा गया, Cu 11 में रखा गया। तो अब जरा हमको आप सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है कि डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है। एक एलिमेंट ग्रुप 1 में है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। एक्सट्रीम लेफ्ट में बहुत हाईली स्ट्रांगली मेटल है, इतना स्ट्रांग मेटल है कि अगर पानी में डालते हैं इसको तो ये इट कैचेस फायर। पोटेशियम को अगर पानी में डालें, ऐसे पोटेशियम रखा हो, जैसे बाबा लोग आते हैं ना, मंत्र मंत्र पढ़ के ऐसे डालते हैं, आग निकलती तो लगता है अरे बाबा जी पैर वैर छूने लगते हैं। अरे पोटेशियम रखे थे बाबा जी अंदर, पढ़े लिखे थे, तो हाँ पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए थे इसलिए। आप, और गाँव वालों को पता नहीं रहता है कि उनको लगता बाबा जी ने आग लगा दी, पानी से आग लगा दी। अरे पोटेशियम था वहाँ पे, पोटेशियम पे सोडियम पे अगर आप पानी ऐसे डालेंगे तो इट विल कैच फायर। तो और कॉपर पे पानी डाले तो कॉपर के बर्तन में तो पानी पिया जाता है, यूटेंसिल होता है, ये कॉपर का ही तो है। ये जो घर में जग होता है, ग्लास होता है, कॉपर का बर्तन होता है, पानी पीते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी? लेस होगी। ये कैसा? हाईली रिएक्टिव। तो दोनों एलिमेंट को साथ में कैसे रख सकते हैं आप? तो अब लगता है कि मेंडलीव से कहें कि आपको इतना भी नहीं पता था, ओनली एलिमेंट को अपने साथ में रख दिया था। जो मेंडली की पीरियोडिक टेबल में इन दोनों को साथ में रखा गया था। तो अब आपको दिखाई पड़ेगा, देखिए इतना एक्सप्लेनेशन के बाद आप रिलेट करेंगे। इन्होंने क्या किया, पोटेशियम 4th पीरियड में पोटेशियम कॉपर को साथ में रख दिया, उसी तरह से पोटेशियम के नीचे रुबिडियम आता है और कॉपर के नीचे सिल्वर आता है। पीरियोडिक टेबल देखिए, वो आप फोन होता है तो आप देख लेते हैं उसमें, ठीक है। इनकी भी प्रॉपर्टी देखिए, रुबिडियम और सिल्वर की प्रॉपर्टी कैसी? सिल्वर को भी यूटेंसिल में यूज करते थे पहले, पैसा हो तो अभी भी कर सकते हैं, महंगा पड़ेगा। चांदी के, हाँ पहली बार मामा जब खीर खिलाते हैं तो चांदी की कटोरी में खिलाते हैं, चांदी के चम्मच से, है ना, और फिर उसके बाद वो गोल हो जाता है महंगा पड़ता है, लेकिन मतलब यूटेंसिल यूज कर सकते हैं। और उसी तरह से रुबिडियम देखिए, ग्रुप 1 के अंदर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। तो पोटेशियम के नीचे Rb पे आ गए तो रिएक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई, बढ़ गई।
ये और रिएक्टिव हो गया और नीचे नीचे सिल्वर पे आए। सिल्वर वहां से देखिए जो एक्टिविटी सीरीज हम लोग की है, जैसे जैसे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होती है, जैसे जैसे नीचे रिएक्टिविटी कम होती है। तो अब देखिए सिल्वर, देखिए थर्ड लास्ट दिखाई पड़ रहा है सिल्वर, और कॉपर और सिल्वर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, सिल्वर तो और कम रिएक्टिव होता है। तो मतलब सिल्वर को और रुबिडियम को एक साथ रख दिया। रुबिडियम कैसा? बहुत ज्यादा रिएक्टिव, और ये बहुत कम रिएक्टिव। तो इसको साथ में कैसे रख सकते हैं? एक ड्रॉबैक ये था और एक ड्रॉबैक और था। देखिए अगला क्या किया, और नीचे आ गए। रुबिडियम के नीचे सीसीएम होता है ग्रुप 1 में। ठीक है, मिल गया। रुबिडियम के नीचे सीसीएम है और सिल्वर के नीचे गोल्ड है। फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, सीसीएम और रिएक्टिव हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया, और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव हो गया। भाई गोल्ड को देखिए, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यूज होते हैं, और गोल्ड का जो ऑर्नामेंट है स्वेट होता है। जैसे आपने ईयररिंग पहनी है तो इसमें पसीना लगता होगा कि नहीं? पसीने से कोई फर्क पड़ा? इसको कितने दिन से पहना है आपने? 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे हो गया, सालों साल ऐसे रहता है। चेन पहनते हैं तो कहाँ फर्क पड़ता है? नोज में इसको क्या कहते हैं? नोज पिन, हाँ पिन कहते हैं, रिंग भी कहते हैं। तो वो भी होता है। वहां तो कान में ज्यादा कम पसीना आ रहा है, लेकिन नोज पे तो ज्यादा पसीना आता है, फेस पे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है सालों साल। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम कर दिया, इन्होंने क्या कहते हैं, इन दोनों को एक साथ रख दिया था। तो ये क्या हो गया? ये ड्रॉबैक हो गया। क्या ड्रॉबैक था? डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस इन द सेम। नोट करिए, एक्सप्लेनेशन नोट करिए। राइट, इन द Mendeleev periodic table, in the Mendeleev periodic table, some dissimilar elements were placed together in the same group, then write example में ऐसे लिखेंगे। यहां राइट हैंड साइड पे लिखिए फर्स्ट ग्रुप, उसके नीचे ए और बी। मेंडलीफ ने क्या किया था? सारे ग्रुप को ए बी में डिवाइड किया था। तो लेफ्ट में ए लिखिए, कैपिटल ए, और इधर कैपिटल बी। ये नई पीरियड टेबल में आपको नहीं मिलेगा, ऐसे पुरानी में मिलेगा, ए बी ऐसे दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद उसके अगले लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड के फर्स्ट ग्रुप के सब ग्रुप ए में क्या रखा? पोटेशियम। हमने एटॉमिक नंबर भी लिख दिया 19K, और इसी के सब ग्रुप बी में 29 कॉपर। छोटा छोटा लिख के ये एक ही साथ लिखिएगा, नहीं तो बार बार आपको लिखना पड़ेगा। फिर अगले लाइन में फिफ्थ पीरियड, पांचवें पीरियड में क्या रखा? इधर 37, इसका नाम क्या है? रुबिडियम, RB, रुबिडियम। और उसके साथ में किसको रखा? सिल्वर, 47 AG, सिल्वर को रखा। फिर आ जाइए सिक्स पीरियड में देखिए, नाम बताइए, इसका नाम बताइए। सीसीएम, बहुत अच्छा। 55CS सीसीएम, 55CS सीसीएम के साथ में किसको रखा गया? गोल्ड को रखा गया। ठीक है, जो घोर अनर्थ था घोर अनर्थ क्यों? लीस्ट रिएक्टिव को, हाईली रिएक्टिव के साथ लीस्ट रिएक्टिव को रख दिया, इसलिए घोर अनर्थ। एक को अनर्थ होता है, एक घोर अनर्थ होता है ना। लेकिन उसके बाद भी मेंडलीफ अमर हो चुके हैं, है ना, अमर हो चुके हैं। क्यों अमर हुए हैं? क्योंकि जिंदगी लगा दी इन्होंने यार।
इन्होंने जिंदगी लगा दी। फिर अगला टॉपिक करिए 2.4। 2.4 कितने डिफेक्ट्स थे? 4 डिफेक्ट थे, तो ये चौथा डिफेक्ट है। 2.4 लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ, चौथा डिफेक्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एनोमोलस पेयर्स। एनोमोलस पेयर्स, एनोमोलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, एनोमोलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। एनोमोलस किसको कहते हैं? ये वर्ड पहले सुना आपने? कहां पे सुना? अच्छा ठीक है, देखिए एनोमोलस का मतलब होता है हिंदी में नियम विरुद्ध, उसके खिलाफ जाना। देखिए सिंपल ये सेंटेंस समझ आएगा। एनोमोलस मीन्स डिफरिंग फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, जो होना चाहिए उससे अलग हो गया। नियम विरुद्ध, जो नियम होना चाहिए उसके अलग हो गया। तो देखिए क्या है एनोमोलस पेयर, क्या बनाया इन्होंने? अभी तो मेंडलीफ ने ये कहा था कि आई हैव अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो भैया जब एटॉमिक वेट से था तो 40 पहले आना चाहिए कि 39 पहले आना चाहिए? लेकिन रखा तो ऐसे था इन्होंने, पहले ऑर्गन रखा फिर क्रिप्टन रखा, और जबकि ऑर्गन का एटॉमिक वेट 40 है और ये पोटेशियम, सॉरी वेरी सॉरी, पोटेशियम इज 39, तो पोटेशियम को पहले रखना चाहिए। फिर दूसरा ये देखिए 59.9 था कॉपर का और निकल का 58.6 था, तो अपनी बात पे फंस गए। फिर ये क्यों ऐसा रखा गया? प्रॉपर्टीज टैली नहीं कर रही थी, प्रॉपर्टीज टैली नहीं कर रही थी। तो ये एनोमोलस बिहेवियर हो रहा है कि मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। कौन सा पहले रखना चाहिए था जितिन, बताइए? नाम मत बोलिए, एक्सप्लेन करके बताइए किस एलिमेंट को पहले रखना चाहिए था? बोलिए, कुछ बोलिए। हाँ आप ही लोग बोलिए। तो उन्होंने तो व्रत लिया हुआ है कि हमको बोलना ही नहीं है। हाँ हाँ, क्यों? हाँ 39 है, 39 है। हाँ पहले रखना चाहिए था। देखिए जब आप मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे, भले ही गलत बोलेंगे, तो कोई फायदा होगा कि नहीं? बिल्कुल फायदा होगा। क्या फायदा होगा? आपको बोलना आएगा, प्लस आपको याद हो जाएगा। याद रखिए इसको। आप एफर्ट ही नहीं करते, बोलते ही नहीं हैं। आप क्यों नहीं बोलते पता नहीं, जबकि हम एकदम पीछे पड़े रहते हैं आपके। क्यों नहीं बोलते हैं भाई? ज़्यादा क्या होगा? जैसे आप 9th में हैं तो कहाँ बोलते थे आप? 9th में एकदम नहीं बोलते थे आप। ये तो 9th से पढ़ रही है। हाँ शुरू में आप ही नहीं बोलते थे, अब धीरे धीरे पापा को बताते, पापा को अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे आपके अंदर एक लीडर बैठा हुआ है, उसको बाहर निकालना चाहते हैं। और अगर आपने बोलना शुरू सीख लिया तो यू कैन डू वंडर्स ऑन दिस अर्थ। कितनी नॉलेज आपके पास है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कोई मतलब नहीं। भाई हम 30 साल से पढ़ा रहे हैं, आपको क्या मतलब है 30 साल से पढ़ा रहे हैं? आपको हमसे मतलब इस साल से मतलब है ना, कि पिछले 30 साल से मतलब है? पढ़ा रहे होंगे, पता नहीं, अभी तो पढ़ाइए। अभी आप चुपचाप बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, पहले हम इतना एक्साइटेड होकर नहीं पढ़ाते थे, इतना तेज बोलकर कि इतना होकर नहीं। ये तो अब योगा शुरू किया तो एनर्जी रहती है, और फिर आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि गीता पढ़ते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिविटी भरी रहती है। पॉजिटिविटी भरी, कोई रिलीजियस आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलिए तो पॉजिटिविटी भरी रहती है, पॉजिटिविटी भरी रहती है। और जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ये कहा जाता है कि बेस्ट पीरियड कब होता है? बेस्ट पीरियड किसको कहते हैं? बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ इज नाउ। बेस्ट पीरियड इज नाउ, अभी प्रेजेंट होता है। पास्ट बेस्ट होता है क्या? अगर पास्ट आपको बहुत अच्छा लगता है तो यू आर डेड। पास्ट इज गॉन यार। अब बहुत से लोगों को यार बचपना बड़ा अच्छा लगता है, इसके अंदर आप मर चुके हैं यार। बेस्ट इज येट टू कम, बेस्ट इज येट टू कम। इसको क्या कहते हैं भाई? हमको इंसान बनाया गया, हमको इंटेलेक्ट दिया गया,
ये किसी भी क्रिएचर को नहीं दिया गया। इंटेलेक्ट, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम सोच सकते हैं, दोनों तरह के थॉट लगा सकते हैं। चाहे हम अगर नेगेटिव थॉट हैं तो लगेगा यार इतनी प्रॉब्लम है लाइफ में हमारे कि तुम सोच नहीं सकते, है ना। और दूसरा वाला क्या कहते हैं, यार आई एम वेरी फॉर्चुनेट, सेम सिचुएशन है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, एकदम मजा आ रही है मेरे को तो वो डिपेंड करता है आपके जैसा एटीट्यूड है, ठीक है। तो यही कहा जाता है यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू आर, जैसा आपके अंदर होगा वैसे आपको दिखाई पड़ेगा। तो अब हमने ये कहा कि सबसे पहला तो एक्साइटेड रहिए, और उसमें भी क्या, फेक इट अंटिल यू मेक इट। शुरू में हमने एक दिन मेरी आदत नहीं पड़ी ऐसे बोलने की, धीरे 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 करके अब आदत हो गई, वही आपको सिखाते हैं, ठीक है। और जब ऐसे मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे साथ बोलिए, ठीक है। इस वाले को रेचल आप एक्सप्लेन करिए, कॉपर और निकल को आप एक्सप्लेन करिए। पॉइंट नहीं 58.6, हाँ हाँ पहले रखना चाहिए था, बहुत है भाई 59 के पहले रखना चाहिए था इसको, लेकिन बाद में रख दिया। तो इसी को हमने क्या कहा, एनोमोलस, एग्जिस्टेंस ऑफ एनोमोलस पेयर्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए अब, राइट एक्सप्लेनेशन पहले तो यही कॉपी करिए, लिखे एनोमोलस मीन्स डिफरिंग फ्रॉम, एनोमोलस मीन्स डिफरिंग फ्रॉम what is standard, what is standard। फिर हमने हिंदी में भी देखे, ब्रैकेट में लिख लिया, क्या लिखा ये, नियम विरुद्ध, नियम विरुद्ध। क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम के पढ़े हैं, आई स्टडी फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो हिंदी ज़्यादा समझ में आती है, तो इसलिए हम अपना लिख लेते हैं नियम विरुद्ध। फिर पैरे चेंज करिए, राइट some elements having higher atomic weights, were kept before the elements of, क्या हो जाएगा, lower atomic weights, elements of lower atomic weights in the Mendeleev periodic table, then write example। और इसको भी देखिएगा, मेंडलीव की स्पेलिंग कहीं कहीं वी लिखा है, मेंडलीव, ही वॉज अ रशियन, तो वहां पे वी होता है। हाँ, इंग्लिश में हम लोग एफ बोलते हैं उसी को, तो कंफ्यूज नहीं करना, इट्स अ नाउन, तो स्पेलिंग कितना चलेगा, कहीं राम लिखते हैं कहीं रामा लिखते हैं, दोनों चलता है। तो मेंडलीव है और हम लोग इंडिया वाले मेंडलीव है ना, हाँ, तो कंफ्यूज नहीं करना, कहीं मेंडलीव रहता है कहीं मेंडलीव रहता है। प्रेडिक्टेबल एग्जाम्पल एक करिए, 18 ऑर्गन 40, 18 AR 40 एंड 19 K 39, ये पहला पेयर था। फिर दूसरा पेयर था 29 CU, 29 कॉपर, एटॉमिक वेट कितना 59.9 एंड साथ में रखा 28 निकल, 58.6। तो दीज वर फोर क्या डिफेक्ट्स, दीज वर 4 डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फिर अगला स्टार्ट करिए। मेंडलीव के डिफेक्ट को किसने दूर किया, मोस्ले ने दूर किया, मोस्ले। तो अगला टॉपिक करिए, नेक्स्ट टॉपिक, मोस्लेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसी को हम लोग अब पढ़ते भी हैं। अभी तक जो हम लोगों ने किया उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं,
लेकिन नंबर मिलते हैं इससे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं मेनली इससे, प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। प्रैक्टिकली कौन से करते हैं? मोस्टली का करते हैं, और इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। पूरा स्टेटमेंट सेम था, केवल एक वर्ड चेंज कर दिया बस, एटॉमिक नंबर कर दिया। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक वेट किसको कहते थे? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के सम को एटॉमिक मास कहते हैं। कहीं पे लिखिए, एटॉमिक मास इज इक्वल टू n प्लस पी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और एटॉमिक मास जहां पे लिखा उसके ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल में लेटर ए। एटॉमिक मास को लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आता है ये, है ना। और एटॉमिक नंबर को किससे? Z से। बहुत अच्छा, उसी के साथ लिख लीजिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और रिप्रेजेंट करेंगे लेटर Z से, लेटर Z से। तो अब बताइए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है कि एटॉमिक मास पे? एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर से एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। 10th की बुक में, आईसीएसई के 10th की बुक में एटॉमिक नंबर को बताया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही कि गलत? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा ना, Z क्या होता है? Z इज इक्वल टू P होता है, Z इज इक्वल टू P। और 10th की बुक में ये कर दिया। तो ये मैं पूछ रहा हूं, ये सही कि गलत है? हाँ, दिस इज करेक्ट ओनली फॉर न्यूट्रल एटम, दिस करेक्ट फॉर ओनली न्यूट्रल एटम। मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो आप देखिए जरा, प्रोटॉन कितना हो गया? 11 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, अब बताइएगा, मैंने Na+ बता दिया, Na+ बना दिया इसको। Na+ का P बताइए कितना? प्रोटॉन 10 हो गया, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? बताइए। Na से Na+ कैसे बना? आपने क्या किया? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो इलेक्ट्रॉन दिया, तो फिर बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया। और प्रोटॉन? हाँ, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। प्रोटॉन पे, इसको खूब अच्छे से याद करिए, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रोटॉन कितना है? 11 ही है। उसका रीजन देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिट में होता है। जब आप इसको हीटअप करेंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे आर very strongly held together, very strongly, not strongly, very strongly held together in the nucleus by a force of attraction called binding energy। और बहुत एनर्जी होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। कैसे करेंगे? तो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बम्बार्डमेंट कराते हैं, फिर बहुत हाई एनर्जी एक्सीलरेटेड न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराते हैं। लेकिन जब उसको कराते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एटम बॉम्ब, फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती, फिर वो संभाल नहीं पाएंगे हम। हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सारे क्या, ये सब न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो उसमें क्या करते हैं? न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करते हैं। ऑर्डिनरी कंडीशन में न्यूक्लियस को डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते।
तो ये जैसे हमने कहा कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर कोई थोड़ी ना फर्क पड़ा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे दे विल रिमेन द सेम। तो जब ये सेम है तो जेड पे क्या फर्क पड़ा, सेम रहेगा। तो अच्छे से रटेंगे, whenever any element is converted into cation or anion, its atomic number remains the same। चाहे इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए चाहे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन तो चेंज होगा लेकिन प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रोटॉन पे फर्क नहीं है तो फिर Z को क्या नाम दिया आपने, एटॉमिक नंबर विल रिमेन द सेम। ठीक है, ये सेंटेंस कॉपी में लिखिए। आफ्टर द removal or addition of electron, after the removal or addition of electron, there is no effect on the protons and the atomic number remains the same। ठीक है, बस ये अगली हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे करेंगे। थर्ड टॉपिक जो हम लोगों ने किया था बस इसी कंटिन्यू करेंगे, मोस्टलेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, थैंक यू।